नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूं उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी का सॉल्व पेपर 2021 वाला। यानी कि जो आपकी ये परीक्षा हुई थी वो आपकी 5 दिसंबर 2021 को पूर्ण हुई थी। यानी कि मैं आपको बता दूं कि इससे पूर्व जो भी मैं आपके समक्ष लेके आया था, लगभग आपके समक्ष में 2013 का हिंदी का पेपर लेके आया था, 2015 का, 2016 का और इससे करेक्ट पीछे जो लेके आया हूं 2017 का। आज मैं आपको लगभग हिंदी का पेपर कराऊंगा जिसके अंतर्गत आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ आपका पैटर्न अब इस बार बदल दिया गया है। इससे पूर्व जो हुआ करता था लगभग आपको 2 पालियों में परीक्षा देखने को मिलती थी। मतलब मैं आपको बता दूं कि लगभग फर्स्ट पाली और सेकंड पाली, फर्स्ट पाली में लगभग 140 क्वेश्चन हुआ करते हैं, सेकंड पाली में आपके लगभग 60 क्वेश्चन हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान में आपके टोटल 200 क्वेश्चन होंगे जिसको आपको लगभग 3 घंटे में पूरा करना होगा और 3 घंटे के लिए इसमें आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। यानी 3 क्वेश्चन यदि गलत होते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन काट दिया जाएगा। तो आपको ये जब मैं बता दूं, जितने भी मैंने इससे पहले आपके प्रीवियस ईयर पेपर कराए हैं उसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, बिना समय गंवाए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिएगा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके समक्ष। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है अनुवर्त या अरुभाव, प्राकृत या कृत्रिम। तो मैं बता दूं कि नैसर्गिक का मतलब क्या होता है, आपका एक तरह का प्राकृतिक होता है। तो आपका नैसर्गिक का जो आपका विपरीतार्थक है वो क्या है, आपका कृत्रिम आ जाएगा। यानी प्राकृतिक अप्राकृतिक और ऐसे ही आपका नैसर्गिक कृत्रिम। तो इसका आपका डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, एक की वर्तनी शुद्ध है, यानी कि इनमें से आपकी एक की वर्तनी शुद्ध पूछी है। अधिकारिक, आधिकारिक या अधिकार या आधिकारिक। तो आपकी इसमें वर्तनी बता दूं कि आपकी आधिकारिक, यानी कि आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा, वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द है सुकवि, रस सिद्ध कवि, महाकवि या आंसू कवि। तो कौन सा हो जाएगा उसका, आपका आंसू कवि एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है विपुला, सरवरी, धेनुका या पयस्विनी। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा आपका, विपुला। विपुला किसका पर्यायवाची है, आपका वसुधा का पर्यायवाची है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका 2021 का पेपर है हिंदी का। इससे के बाद कराऊंगा आपको 2024 का जो वर्तमान में हुआ था 11 फरवरी को, जो कैंसिल हो गया, उसकी परीक्षा आपको 27 जुलाई को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, करपट का तद्भव रूप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। करपट का तद्भव रूप क्या होगा, कपट, कारपेट, कपूर या कपड़ा। तो करपट का आपका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, कपड़ा हो जाएगा। अर्थात कहूं कि डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है दयालु, कृपालु, खिलाड़ी, धार्मिक। कौन सा होगा आपका, खिलाड़ी। खिलाड़ी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है, देखिएगा तीर, तलवार या भाला या धनुष बाण। बताइए क्या होगा, 7 का आपका क्या सही होगा, आपका तलवार। यानी कि आपका चंद्रहास का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तलवार। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है अकूत, अचार, अकड़ या अचंड। कौन सा नहीं है आपका, अचार आपका क्या नहीं है, विशेषण नहीं है। अन्य आपके 3 क्या है, विशेषण दिए हुए हैं। इसमें विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे उसे हम विशेषण कहते हैं। अगला, 100 गुना लंबा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक या संपूर्णतावाचक। तो आपका 9 का सी ऑप्शन एकदम सही है, आवर्तीवाचक। यानी कि 100 गुना, 200 गुना, तो एक तरह का आपका आवर्ती रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन सही है। कमेंट करके आप मुझे बताएं कि विशेषण के लगभग कितने प्रकार होते हैं। अगला 10वां क्वेश्चन देखिएगा,
सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द है ज्ञानी, महाज्ञानी, सर्वज्ञ या जानकार। तो सर्वज्ञ को हम क्या कहते हैं? सब कुछ जानने वाले को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द है, अर्थात विलोम पूछा है। प्रथम का विपरीत क्या हो जाएगा आपका? प्रधान, गौड़, अंतिम, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का क्या हो जाता है आपका? अप्रत्यक्ष, ठीक है। गौड़ किसका है? मुख्य का है। लेकिन आपका प्रथम का क्या हो जाएगा? प्रथम, फर्स्ट, और लास्ट, तो यानी कि अंतिम, यानी कि सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, 12वां क्वेश्चन देखिएगा आप। निम्नलिखित में से वाक्य जो शुद्ध है वह है, उसने मुक्त कंड से पढ़ाई की, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ठीक है। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है। आयोग द्वारा जो माना गया था वो आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके समझ? 13, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति इन अनेक शब्दों के लिए शुद्ध है, यानी क्या एक शब्द है? धरोहर, उत्तराधिकृत, रिक्त या परिसंपत्ति। तो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका 13 का बी ऑप्शन एकदम सही है, आपका उत्तराधिकृत। अगला, चोर का पर्यायवाची शब्द है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खनक, उदक, धूसर या थलचर। क्या हो जाएगा इसका? खनक। खनक किसका है? आपका चोर का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है केवल विशेषण, केवल विशेष से, या विशेष से विशेषण दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? पांडु शब्द का मैं बात करूं तो सी ऑप्शन एकदम सही है कि पांडु शब्द आपका विशेषण और विशेष से दोनों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, निम्नलिखित में से कौन वर्तनी शुद्ध है? नुपुर, स्मरण, कवयत्री या परिस्थिति। तो 16 की बात करूं तो आपका कवयत्री एकदम शुद्ध है। अगला देखिएगा, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है परीक्षा, परीक्षा या परीक्षा। तो 17 की बात करूं तो 17 का सी ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। आप 17 का परीक्षा आपको यही देखने को मिलता है, ना कि ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है, चकित, देखते रहना, विफल्प या निर्मनिवेश। तो 18 की बात करूं कि 18 का डी सही है, ठीक है। अगला देखिएगा, अनुरक्ति का विपरीत अर्थक शब्द है, अनुरक्ति का विपरीत अर्थक शब्द पूछा है इसमें आपका। तो देखिए, आसक्ति, प्रसक्ति या वृत्ति। तो वृत्ति सही है, वृत्ति एकदम सही है आपका 19 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला आता है आपका 20 क्वेश्चन। निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, देखिएगा, मैं अनेकों बार विदेश गया हूं, अनेकों बार अशुद्ध हो गया। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता, इस हीरा होगा, हीरे के नहीं। बिना टिकट यात्रा दंडनीय अपराध है, अर्थात सी ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिएगा, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द है, आस्थावान, आस्तिक। तो आस्तिक सही है, आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से विशेष शब्द है, विपिन, वादी, विशिष्ट या मानस। तो कौन सा सही है? आपका मानस एकदम सही है, विशेष से आपका क्या है? आपका मानस। अनुग्रह उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द होगा, यानी कि अनुग्रह का विपरीत क्या हो जाएगा? आपका अनुग्रह, विग्रह। तो यानी कि आपका अनुग्रह का क्या होगा? विग्रह। कभी आप इसका संधि वो समास का मत कर देना, समास का विलोम क्या होता है आपका? कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं समास का विलोम क्या होता है। अगला, इनमें से विलोम शब्द का सही युग्म है आपत्ति, विपत्ति, अवर्षण, अनावर्षण, गणतंत्र, जनतंत्र, आदृत, तिरस्कृत। तो 24 की बात करूं तो आपका डी ऑप्शन एकदम सही युग्म है, यानी कि आदृत का तिरस्कृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? हाथे, हार, हाथी या हंसे। तो 25 का सी ऑप्शन एकदम सही है, हाथी। हस्ती किसका है? आपका
हाथी का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आधुनिक का विलोम है समीचीन, अर्वाचीन, प्राचीन या समसामयिकी। तो आधुनिक का विलोम पूछा है तो क्या हो जाएगा, आधुनिक यानी कि मॉडर्न और एंसेंट, यानी कि आपका सिंपल कहूँ कि प्राचीन हो जाएगा आधुनिक का विलोम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है, तब भी बच्चे इसको गलत कर देते हैं। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत पूछा जाता है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। जरूरी नहीं है कि आपको आर के लिए मैं बता दूं, यह वीडियो जरूरी नहीं है कि आपका उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही साथ आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी एसआई, यूपी जेलर बोर्ड, यूपी पीएससी, उसके बाद दिल्ली पुलिस या एमटीएस, ग्रुप डी, एसएससी, सभी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये कार्यरत रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 27, जो युद्ध में स्थिर रहता है इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सालों से पूछा जा रहा है ऐसा क्वेश्चन। तो मैं बता दूं कि आपका 27 की बात करते हैं, युद्ध स्तर, युद्ध स्त्री, युद्धस्तर या युद्ध प्रेमी। तो 27 का लिख ले कि इसका आपका युद्धस्तर ही सही है, युद्धस्तर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जीव का पर्यायवाची है वचन, रचना, ध्वनि, जीव। तो जीव का क्या है आपका, रचना है पर्यायवाची, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें से काला शब्द की विशेषण है। तो इसमें देखो प्रताप सिंह का काला घोड़ा है, तो इसमें काला पूछा है, तो क्या ये आपका विधेय विशेषण है, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, इसमें 10वां शब्द कैसा विशेषण है, गणनावाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, आवर्तीवाचक विशेषण या समुदायवाचक विशेषण। तो आता नहीं है आपका 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, तो ये क्या है आपका क्रमवाचक, एक तरह का आप अपना क्रम प्रकट कर रहे हो, तो यहाँ आपका क्रमवाचक विशेषण सही है, अर्थात बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, तिमिर का पर्यायवाची है प्रकाश, रात्रि, सूर्य, अंधकार। तो तिमिर का क्या हो जाएगा आपका अंधकार, एकदम करेक्ट है, ठीक है। इसको भी आप इंपोर्टेंट लिख लें, बहुत पूछा जाता है कि तिमिर का पर्यायवाची क्या है आपका अंधकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हुतासन का पर्यायवाची है निर्धन, अग्नि, अगणित, अखंड। तो हुतासन की मैं बात करूं तो आपका बी ऑप्शन एकदम सही है, पर्यायवाची पूछा है, अग्नि एकदम करेक्ट है। अगला, निम्नलिखित में से 33 देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। देखो अशुद्ध पूछा है इसमें, ठीक है। तो पहला है याज्ञवल्क, सदृश्य, हस्तक्षेप या ग्रहणी। तो 33 की बात करूं कि आपका कौन सा याज्ञवल्क अशुद्ध है, अन्य आपके 3 एकदम शुद्ध है, ठीक है। अगला, चौथा का तत्सम है, चौथा का तत्सम शब्द है चतुष्पद या चतुष्क या चतुष्काठ या चतुर्थ। तो चौथे की बात करूँगी आपका 34 का डी ऑप्शन एकदम सही है, चतुर्थ, ठीक है। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसमें आपके हिंदी में लगभग 60 क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। इससे पूर्व जितने भी आपकी मैंने उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी की वीडियो कराई हैं उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो देखो घोड़ा तो पूछा ही जाता है हर परीक्षा में, और ज़्यादातर आर की परीक्षा में तो घोड़ा तो बहुत पूछा जाता है, पर्यायवाची पूछ लेता है इसका बहुत। घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है, इसमें तत्सम पूछ लिया है, ज़्यादातर पर्यायवाची तत्सम और ये विशेषण बहुत पूछता है। तो इसका पूछा है अश्व, घोटक, तुरंग, बाजी। ये सारी ही आपके घोड़ा के क्या हैं, पर्यायवाची हैं, लेकिन पूछा क्या है, तत्सम शब्द पूछा है। तो घोड़ा का तत्सम की बात करूं 35 का, तो क्या हो जाएगा आपका घोटक। घोटक क्या हो जाएगा, इसका तत्सम रूप हो जाएगा, अर्थात इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है परावर्तक, अनावर्तक, आवर्त या प्रकाशन। आवर्तक का क्या हो जाएगा आपका अनावर्तक, अर्थात बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें इसे, जो किसी विषय का ज्ञाता हो के लिए एक शब्द है अवज्ञ, चैतन्य, विशिष्ट या विशेषज्ञ। 37 का डी ऑप्शन एकदम सही है। आपने जगह जगह लिखा देखा होगा कि आपका मैथ स्पेशलिस्ट या सिंपल कहूँ कि आपका डॉक्टर में भी स्पेशलिस्ट लिखा होता है कि आपका आर्थो स्पेशलिस्ट या आपका जो भी होते हैं, ऐसे ही आपका जो किसी भी विषय का ज्ञाता होता है उसके आगे हम विशेषज्ञ लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बिजली का पर्याय है, क्या है आपका सरवरी, तनया, रमणी या दामिनी। तो
तो बिजली का क्या होगा, हो जाएगा पर्यायवाची दमनी, सॉरी दामनी। ठीक है, अगला अर्पणा का पर्यायवाची है औरत, देवांगना, आराधना, पार्वती। तो कौन सा हो जाएगा आपका, पार्वती, अर्थात डी ऑप्शन एकदम सही है। अगला निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। तो 40 की बात करूं, हवा, भ्रमर, मित्र, पुत्र, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, भ्रमर एकदम करेक्ट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत पूछा जाता है, इससे भी आप वेरी लगा लें, ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था आपका 2024 वाले में। गोधूम का तद्भव है गोत, गोद, गेहूं, गोहो। 41 की बात करूं तो आपका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगला कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। अब इसने बोला है कोई व्यक्ति यहाँ आया है या कहीं आया है, तो कोई, तो जहाँ कुछ आ जाए, जहाँ कुछ आ जाए या कोई आ जाए, वहाँ आपका क्या आता है, आपका अनिश्चयवाचक आता है, अर्थात ए ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है 42 का। नेक्स्ट देखिएगा, गौरव का विपरीतार्थक, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ये आपका 11 फरवरी की जो परीक्षा हुई थी 11 फरवरी 2024 को, उसमें अभी पूछा गया है। मैं बता दूं इस वीडियो से लगभग आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेंगे। ठीक है, तो गौरव का आपका विपरीतार्थक क्या है, लाघव है, अर्थात बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला अमृत का विलोम है, यह तो आप लगा ही लोगे, अमृत का विलोम क्या होता है, अमृत माने क्या होता है आपका, अर्क, पीयूष, मधुर, विष। तो 40 की बात करूं, बहुत से लोग पीयूष लगा के आते हैं, लेकिन यह गलत है। पीयूष स्वयं अपने आप में क्या है, आपका अमृत का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसका अमृत का विलोम क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। ठीक है, अगला सदाचार का विलोम है आचार, कदाचार, अपराध या अन्याय। 45 का क्या होगा, सदाचार, कदाचार, अर्थात बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगला निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है अंगना, गयंद, अंगे, वानर। तो तद्भव कौन सा है आपका, गयंद है। ठीक है, अगला देखिएगा, जो तोला जा सके, जो तोला जा सके, इसके लिए एक शब्द है अपरमेय, अनुमेय, परमेय, विनमेय। तो क्या हो जाएगा आपका, परमेय ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है मितभाषी, मृदुभाषी, बहुभाषी या आभासी। तो कम बोलने वाले के लिए क्या हो जाएगा आपका, आभासी, मितभाषी एकदम सही है, मितभाषी। 48 की बात करूं तो आपका एकदम कौन सा सही है, आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, निम्नांकित में तद्भव शब्द चुनिए, कमेंट करके बताएं इसका 49 का कौन सा सही होगा। कमेंट करके आप मुझे बताएं कि 49 का आखिर कौन सा सही है। ठीक है, बलवान, भांज, चमचा या आसमान। कमेंट करके बताएं कि इन चारों ऑप्शन में से तद्भव शब्द कौन सा है। ठीक है, अगला देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपको 11 फरवरी 2024 में पूछा गया है। अगली वीडियो में लेकर आऊँगा मैं आपके समक्ष। जिसकी आशा नहीं ना की गई हो के लिए उपयुक्त शब्द है आशातीत, अप्रत्याशित या आशावंती या प्रत्याशा। बताइएगा कौन सा हो जाएगा, अप्रत्याशित, अर्थात बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगला देखिएगा क्या देता है आपका समक्ष, वर्तनियों से आता है, फिर आपका देखने को मिलता है शुद्ध। 51 क्वेश्चन चल रहा है आपके समझ, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अधीन, अधीन, आधीन या आधीन। तो कौन सा हो जाएगा आपका, 51 की बात करूं तो आपका हमने अवश्य लिखा देता है कि उस राजा ने उस राजा के क्या कहते हैं राजपाट हड़प लिया, अब उस राजा ने उस राजा के अधीन शासन किया। तो अधीन कौन सा होता है आपका, लगभग बी ऑप्शन सही है। हमको अधीन कुछ ऐसे देखने को मिलता है, ऐसे अधीन। ठीक है, तो ये सही है, ना कि ये। ठीक है, ना ही ये ना ये। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है नग्न, दक्षिण, दाढ़ी या द्राक्षा। तो 52 की बात करूं कौन सा, दाढ़ी एकदम क्या है आपका तद्भव शब्द है। अगला 53 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है जोगी, जोवन, जमाई, यौवन।
53 का कौन सा सही रहेगा आपका यौवन, अर्थात डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला, निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा है इसमें, ठीक है, तो नहीं है, कौन सा नहीं है आपका 54 का, इला, अचला, अचल, अवनी, तो कौन सा नहीं है आपका पृथ्वी का पर्यायवाची, अचल नहीं है, ठीक है, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट है। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है सुंदरी लड़की, सुंदर लड़की, सुंदर लड़का, सुंदर लड़के। ये तो आप देखते ही पहचान गए होंगे आखिर इसका 55 का कौन सा है। आपने सुंदर लड़का सुना होगा, सुंदर लड़की सुना होगा, या सुंदर लड़के सुने होंगे, लेकिन सुंदरी लड़की नहीं सुना होगा, अर्थात ये आपका अशुद्ध है। तो ये आपका कैसा है, आपका सही माना गया है, 55 का ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, पंक्ति, पंख, पंद्रह, पंगत, तो कौन सा है आपका इसका, पंक्ति एकदम तत्सम रूप है। निम्नलिखित में से इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है रचयिता, अनाधिकार, चिन्ह या अनुकूल। 57 का आपका अनुकूल एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा 58, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है, हालांकि सही है। और आगे देखते हैं, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है, पानी पीती है तो गलत है आपका, ये गलत है, ठीक है। अगला, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तो यह भी आपको थोड़ा अशुद्ध में ही आ रहा है। तमाम देश भर में यह बात फैल गई, तो ये भी आपका अशुद्ध है, हालांकि पूर्ण रूप से अशुद्ध नहीं है, सही भी कह सकते हैं, लेकिन एक तरह की एक्यूरेसी देखी जाए, शुद्धता देखी जाए, इन चारों वाक्यों में सबसे ज़्यादा जो शुद्ध है वो आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। अगला देखिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, कौन सा है आपका, पूजनीय। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है आपका, पूजनीय, तत्कालिक, प्रामाणिक या पैतृक। बहुत से लोग इसमें पूजनीय यह लगाएंगे, लेकिन ये आपका गलत है। कमेंट करके बताएं कि आखिर पूजनीय लिखा कैसे जाता है, पूजनीय लिखा कैसे जाता है, या ऐसे लिखा जाता है, या आपका ऐसे लिखा जाता है पूजनीय, या आपका ऑप्शन में दिया है ये लिखा जाता है। कमेंट करके बताएं आखिर कौन सही है। लेकिन इसका 59 का सी ऑप्शन एकदम सही है, प्रामाणिक, प्रामाणिक। और यहाँ लिखा है तत्कालिक, तो तात्कालिक भी हो सकता है, ठीक है। अगला, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम क्या कहते हैं, बताइएगा कमेंट करके। विशेषण, विशेष्य, सर्वनाम या विशेषक। तो जिसकी विशेषता, तो एक होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, किसकी विशेषता बता रहे हैं, विशेष्य की विशेषता बता रहे हैं ना, तो अर्थात इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। यहां आपके 60 क्वेश्चन पूर्ण हो चुके हैं। आपके यह पेपर जो था आपका 2021 वाला है। इससे पूर्व जो मैंने कराया था 2017 की वीडियो करा दी है। इससे पूर्व में आपके समझ 2016 के लेके आया था, और इससे भी पूर्व में बता दूं कि आपके 2016 से पहले 2013 का भी पेपर मैंने आपको करा दिया है। इन सभी के हिंदी के पेपरों का मैंने 60 क्वेश्चन करा दिए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर हैं। उनका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक है। यदि आपको कोई भी मित्र या सहपाठी उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी की तैयारी करता है तो वो इसको चैनल को शेयर करें, आप लोग इसे शेयर अवश्य कर दें। और यदि आप इस वीडियो से नए जुड़े हुए, इस चैनल से नए जुड़े हो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक अवश्य कर दें, ठीक है। अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।